छठ पूजा में गरीब माँ की मन्नत। छठ पूजा आने में एक सप्ताह बच गया था। 5-5 बेटियों की गरीब माँ जमुना जल्दी जल्दी बांस की टोकरी सूप बुन रही थी। उसके इस काम में चारों बेटी मधु, धानी, शीतल, रचना मदद करवा रही थी। ये लो माँ, मैंने एक सूप बना दिया। क्या बात है रचना दीदी, हम तीनों अभी पहले वाले सूप बनाने में ही अटकी हुई हैं और तुम दोनों दो दो सूप बना लिया। सूप दौरा बनाने में तुम माँ जितनी माहिर हो। बिल्कुल भी नहीं धानी, चाहकर भी मैं माँ की जितनी मेहनत नहीं कर सकती। आज माँ की बदौलत ही हम 5-5 बेटियां पल बढ़ गईं। दिवाली में उपलों के कंडे दिए बेचकर, होली में रंग बेचना, और सबसे ज्यादा कठिन तो छठ पूजा में व्रत भूखी होने के बावजूद भी माँ कितनी मेहनत से सूप टोकरी बुनती हैं, फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती हैं। माँ तुम इतना कैसे कर लेती हो? अपनी गरीब माँ की मेहनत को देखकर सबसे बड़ी बेटी रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं ना, एक माँ के दुख, दर्द और कष्ट को एक बेटी से बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता। जमुना की शादी पवन से हुई थी। हर लड़की की तरह वो भी जब ब्याह रचाकर आई थी तो उसकी आंखों में ढेरों सपने थे, लेकिन उसने पवन के पियक्कड़ स्वभाव को देखने के बाद सारे सपने भुला दिए और गुजरते सालों के साथ उसकी 5 बेटियां हो गईं। 4 बेटियों के बाद काफी साल के लंबे इंतजार के बाद वो एक बेटे की इच्छा में 5वीं बार गर्भवती हुई, लेकिन किस्मत से इस बार भी 5वीं बेटी पैदा हुई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, कभी चल फिर नहीं सकी। अनुराधा के दोनों पैरों में जान नहीं थी। ऐसे में वो बेचारी मौसम के हिसाब से बाजार लगाकर 2 वक्त की रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किलों से कर पाती थी। बिटिया, मैं बाजार लगाने जा रही हूँ। टोकरी बनाते बनाते टाइम का पता ही नहीं चला। कितनी देर हो गई है, पता नहीं बाजार में बैठने को जगह मिलेगी कि नहीं। चलो माँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं बिटिया, तुम लोग घर में रहो, मैं बेच आऊंगी। जमुना के मना करने के पीछे जवान बेटियों के लिए एक माँ की चिंता थी। उसके दिल में केवल एक ही इच्छा थी कि उसकी बेटियों को अच्छा घर मिल जाएगा, जिसके लिए पिछले 2 साल से वो महाअखंड छठ पूजा कर रही थी। बांस की टोकरी ले लो, सूप ले लो, बांस की टोकरी और सूप ले लो। बहन जी, ओ बहन जी, छठ पूजा की टोकरी ले लो। सवेरे से बैठी हूँ, अभी तक बोनी भी नहीं हुई। जमुना बाजार में आते जाते लोगों को उम्मीद लगाकर देखती है कि शायद कोई उससे बांस की टोकरी सूप खरीद लेगा, लेकिन लोग उसकी पुरानी फटी मैली सी साड़ी को देखते और आगे बढ़े जा रहे थे। उसकी सूरत पर साफ साफ चिंता दिखाई दे रही थी। हे छठी मैया, अभी तक एक भी टोकरी सूप नहीं बिका। सोचा था इस साल छठ पूजा में अच्छी कमाई कर लूंगी तो रचना के हाथ पीले कर देती। छठी मैया, इस दुखिया गरीब माँ की मन्नत पूरी कर दो। माँ तुम्हारा ही आसरा है मुझको तो। छठ के उस चहल पहल भरे बाजार में वो गरीब बेबस लाचार माँ खुद में बेहद अकेली थी, क्योंकि उसे अपनी बेटियों का कन्यादान खुद करना था। नाते रिश्तेदारों ने उसके गरीब होने के चलते पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। काफी देर हो गई, आज तो कुछ भी नहीं बिका। मुझे घर चलना चाहिए, अब बाजार भी उठने लगा है। बोझिल मन के साथ जमुना घर आ गई, जहाँ 5 बेटी माँ के आने का इंतजार कर रही थी। माँ आप आ गई? वो सुशीला काकी न्योता दे के गई है, उनके बेटे की शादी है कल। फिर तो वहाँ भोज खाने को मिलेगा ना धानी दीदी, मैं तो पूरी पुलाव और रसमलाई खाऊंगी। गरीबी में जमुना अपनी 5 बेटियों में से किसी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाती थी। अगले दिन जब वो अपनी 5 बेटियों को लेकर शादी में पहुंची तो लोगों ने उसे बड़े ताने कसे। लो जी, आ गई महारथी माँ। ये जवान जवान बेटियों को घर में बिठा कर रखा है। तुझे क्या इन सब की शादी करने का इरादा नहीं है? जवान लड़कियां सिल्के जैसी होती हैं, समय से उनकी शादी कर देना माँ बाप का धर्म होता है। मगर तूने तो इनको अपने कमाने के लिए मायके में बिठा रखा है। छठी मैया के लिए ऐसा मत बोलो चंपा बहन। भला दुनिया की कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर संसार बस जाए और वह अपने जीवन में सुखी रहे। रहने दे, तू भी झूठी और तेरे मगरमच्छ के जैसे आंसू भी झूठे। पता नहीं कौन ब्याह करके ले जाएगा इसकी बेटियों को, कहीं जिंदगी भर मायके की रोटी मत तोड़ती रह जाए, या कौन जाने कमवाने के चक्कर में रखा हो माँ ने। बस बहुत हंसी उड़ा लिया आपने हमारी माँ का चंपा काकी। भगवान ने आपको भी 2-2 बेटी दी है। कल को अगर कोई और आपकी बेटियों के लिए ऐसे शब्द बोले तो कैसा लगेगा? जमुना की मंजली बेटी की इस बात पर बौखलाकर चंपा ने चांटा जड़ दिया। बेशर्म कहीं की, मेरी बेटी की बराबरी करने चलनी है। आइंदा मुझसे जबान लड़ाए ना तो बहुत बुरा हाल कर दूंगी। मधु मेरी बच्ची। अरे चंपा, गरीब मसलूब पर क्यों जोर आजमाती हो? ऊपर वाला सब देख रहा है। याद रखना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। और रही बात मेरी बेटियों की शादी की, तो मुझको मेरी छठी मैया पर पूर्ण विश्वास है, वो मेरी बेटियों के लिए अच्छा घर देंगी। चलो बेटी। लोग जमाने की बात 5 बेटियों की उस गरीब माँ के सीने पर तीर के जैसे चुभ रही थी। जमुना मन में दुख लिए अपनी बेटियों के साथ मढ़ई में लौट आई और अगले दिन फिर से बाजार लगाया।
मुश्किल से 2-4 टोकरी बिक पाई। इसी तरह से दिन गुजर गई और छठ पूजा आ गया। जमुना ने जो भी जितना भी कमाया था वो छठ पूजा के फल पकवान बनाने में लग गया। सब औरतें सज कर संवर कर छठ घाट जा रही थी। जिसकी जितने में सामर्थ्य थी, कोई कार में बैठकर तो कोई बाइक पर बैठकर, जबकि वो गरीब माँ सिर पर टोकरी उठाए भूखी प्यासी नंगे पैर छठ घाट जा रही थी। जय छठी मैया की, जय छठी मैया की, जय छठी मैया की, जय छठी मैया की। छठ घाट पहुंचकर आंचल पसारे वो पानी में खड़ी बिलक बिलक कर मन्नत मांग रही थी। छठी मैया, सुना है जो कोई भी सच्चे मन से छठ व्रत करता है तुम उनकी मन्नत पूरी करती हो। मैया, मैं निर्धन माँ आंचल पसारे मन्नत मांगती हूँ, मेरी चारों बेटी की शादी हो जाए और मेरी अपाहिज बेटी चल फिर सके। इस निर्धन की झोली भर दो मैया। अगले दिन भी जमुना ने इसी प्रकार सूर्य देवता को पानी में खड़े रहकर अर्घ देकर मन्नत को दोहराया। इस प्रकार छठ पूजा बीत गई। छठी मैया, आज तुम अपने घर लौट जाओगी। मेरी आशा है कि मुझ गरीब दुखिया माँ की मन्नत तुम जरूर पूरी करोगी। इसी चिंता में जमुना अपनी 5 बेटियों के साथ घर चल पड़ी। उसकी विनती साक्षात छठी मैया तक पहुंच चुकी थी। मैं तुम्हारी मन्नत को अवश्य ही पूर्ण करूंगी जमुना, लेकिन तब जब तुम मेरी परीक्षा में सफल होगी। ये बोलकर छठी मैया एक बुजुर्ग भिखारन के भेष में छठ घाट पर आती हैं, जहां लाखों हजारों की तादाद में छठ पूजा किए भक्तों की भीड़ थी। छठी मैया हाथ पसारे सबसे प्रसाद मांगती हैं। सुनो बेटी, अरे ओ बेटी, 2-4 ठेकुआ पूरी का प्रसाद मुझको भी दे दो। बुढ़िया के बुरे भेष को देखकर औरत दुत्कारते हुए दूर भागने लगी। अरे ओ बुढ़िया, चल चल भाग, पीछे हट, दूर हो। पता नहीं छठ घाट पर कैसे कैसे भिखारी लोग आ जाते हैं। व्रती औरतों के ऐसे रवैये को देखकर जमुना बुढ़िया के पास आती है और अपनी दौरा में से प्रसाद देती है। अम्मा, ये लो, ये सारे के सारे ठेकुआ पूरी आपके खातिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। छठी मैया तुम्हारे मन की मन्नत को पूर्ण करे। तभी बुढ़िया के रूप में छठी मैया पास आकर अनुराधा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। बेटी, छठी मैया के नाम से तुम आज ही चल फिर सकोगी। जमुना, तुम्हारे दुखों का अंत हुआ, अब तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। इतना बोलकर छठी मैया अपने रूप का दर्शन देती हैं और गायब हो जाती हैं। जमुना जल्दी से घर आती है तो देखती है उसका मढ़ई जैसा टूटा फूटा घर महल के जितना बड़ा और आलीशान घर में बदल चुका था और घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। उसे उसकी मन्नत का फल मिल चुका था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हे छठी मैया, तुम्हारा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ माँ। तुमने मुझ गरीब दुखियारिन माँ का छठ व्रत सफल कर दिया। अब मैं अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर पाऊंगी। तभी चमत्कार हो गया। अनुराधा, जो कभी अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाई थी, वो उठकर चलने फिरने लगती है। माँ देखो, अनुराधा चलने लगी। माँ मेरे पैर ठीक हो गए, माँ मेरे पैर ठीक हो गए। हाँ हाँ मेरी बच्ची, छठी मैया के पुण्य प्रताप से अब तू चल सकती है। छठ पूजा के उस पावन दिन में उस गरीब माँ की जिंदगी से गरीबी, कष्ट, दुख, दरिद्रता का अंधेरा दूर हुआ और खुशी का उजाला ही उजाला चारों तरफ फैल गया। अंत में जमुना ने बड़े ही धूमधाम से अपनी चारों बेटियों की शादी की और पूरे गांव को भोज खिलाया। ऐसी सुंदर शादी देखकर गांव जमाने वाले दांतों तले उंगलियां दबाते रह गए। कल तक जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज शादी के साथ सजावट और खान पान को देखकर प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। वेल दोस्तों, छठ पूजा 3 दिन क्यों मनाई जाती है? अगर आपको इसका रीजन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।